अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अलायंस इंडिया की कल बैठक होने जा रही है और अब तक 47 सांसद निष्कासित किए जा चुके पूरे सत्र के लिए। देखिए, जो तानाशाही आती है, तानाशाही का रास्ता कई बार लोकतंत्र में लोकसभा से निकलता है। ये सरकार जो हिटलर सी थी, हिटलर भी इसी तरह चुन करके गया था और ये भी उसी रास्ते पर हैं। अगर आप पूरा इतिहास उठाएंगे जर्मनी का, जो तानाशाह वहां का था, वो लोकतंत्र के रास्ते से ही आया था और ये लोग भी वही रास्ता अपना रहे हैं। आप बताइए, सरकार के खिलाफ आप कह नहीं सकते, तख्ती नहीं दिखा सकते, नारे नहीं दिखा सकते, वैल नहीं जा सकते, तो आखिर लोकतंत्र में है क्या? ये भी हमारा अधिकार छीने ले रही सरकार, तो बचा क्या? और पुरानी बिल्डिंग में आप देख लीजिए, कई जगह दीवारों पे लिखा है कि आपको गूंगा बन के नहीं बैठना है, वहां आपको सच्ची बात कहनी है। आपके वेदों की, आपके गीता से, आपके मनुस्मृति से तमाम वो चीजें दीवारों पे लिखी हुई हैं पुरानी लोकसभा में कि आप गूंगे बन के मत बैठिए, आप सत्य के लिए खड़े हो जाइए, आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, उसके लिए खड़े होइए सभा में। तो ये बातें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। अगर कोई सी बात से हमारा विरोध है, हम आपका विरोध सिद्धांत रूप से कर रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है आपसे। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये जो सस्पेंशन हो रहा है, ये सस्पेंशन बता रहा है कि ये लोकतंत्र में सवालों से डरते हैं, जनता से घबरा गए हैं, इसलिए आवाज दबाना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जातिगत जनगणना विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, अलायंस इंडिया ने मुद्दा बनाया था। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उसमें कहीं ये बात आपको नहीं लगता कि आप लोग फाउल खेल गए? आपकी जानकारी होगी, जो एक्ट कहता है, जो सेंसस के अधिकार हैं वो दिल्ली के पास हैं, लोकसभा ही करा सकती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इन चुनावों के परिणाम के आने के बाद जाति जनगणना की बात खत्म हो गई, याद कीजिए वो बात ये कहते थे कि सर्वे और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती जाति जनगणना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव आएगा, सेंसस की बात आएगी, तो मैं समझता हूँ मुद्दा वहीं का वहीं है। सामाजिक न्याय का रास्ता जाति जनगणना है। जी, लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और ऐसे में राम मंदिर निर्माण, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, कृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे की बात हो रही है और एक यादव मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं कि एक सेंधमारी का एक कोशिश, जिसमें आपका पूरा एक तरह से वर्चस्व है, उसमें कहीं सेंधमारी की कोशिश? मैं कई चैनलों को सुन रहा था, वो जाति को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि देखिए इन्होंने पिछड़ा बना दिया, आदिवासी बना दिया, अगड़ी बिरादरी से का बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी स्वीकार करती है कि भारत में राजनीति करने के लिए, भारत में किसी को अच्छे स्थान पे बैठाने के लिए जाति महत्वपूर्ण है। और यही मांग तो हम लोग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जाति के हिसाब से हक और सम्मान मिले। मान लीजिए हम गुर्जर समाज के बीच में खड़े हैं, ये गुर्जर समाज अपने आप को गिनवाना चाहता है। हमारी आबादी क्या है, हमारी संख्या क्या है, हमें क्या पिछड़ों में वो अधिकार मिलने कि नहीं मिलने, तो ये क्या गलत चाहते हैं? तो जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रचार करती है और फिर जब बचना होता है उसको, तो धर्म को आगे लाती है। और धर्म की लड़ाई कोई 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी नहीं है, हजारों साल पुरानी है। ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। बस एक आखिरी सवाल अखिलेश जी पूछना चाहेंगे। अलायंस इंडिया कल बैठक है और बैठक के ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब में कहते हैं कि मैं 13 लोकसभा में चुनाव लड़ूंगा, दिल्ली में भी चाहिए। तो ऐसे में अलायंस इंडिया में एक बिखराव और इस तरह की बातें सामने, देखिए ये बातें चलती रहेंगी। यही सबसे बड़ा टास्क है कि हमें सबको मिलकर के कैसे सब लोगों को एडजस्ट कर ले जाएंगे, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा। जो लोग 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। ये बातें तो आएंगी कि किसको कौन सी सीट, किसको कितनी सीटें, इसीलिए कल बैठक है। मैं समझता हूँ ये तमाम जो सवाल खड़े हैं उसका समाधान होगा। हमसे बातचीत कर ये थे अखिलेश यादव, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार तानाशाही पे आ गई है और इसके अलावा अलायंस इंडिया में जो भी चर्चाएं बाहर आ रही हैं, उन सबको, सारे विवादों को निपटाया जाएगा और हर हाल में विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, पाली, नोएडा।